नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं प्रो क्वेस्ट चेक पॉइंट 9 के असाइनमेंट सीरीज और साथ के साथ प्रो क्वेस्ट चेक पॉइंट 8 के एनालिसिस रिपोर्ट के साथ। और साथ के साथ आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं, प्रो क्वेस्ट चेक पॉइंट 8 का जो असाइनमेंट सीरीज है वो मैंने काफी लेट अपलोड किया, आप लोगों को पता नहीं चल पाया, इसलिए काफी लोग आप में से उसको देख ही नहीं पाए और असाइनमेंट कर नहीं पाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों के सामने ये एक्सक्यूज भी नहीं रखना चाहता हूं कि या तो मैं बिजी था या हेल्थ की इश्यूज की वजह से मैं बीच में काम ज्यादा नहीं कर पाया। उसके लिए मेरे पास आंसर यही है कि बिजी जैसा वर्ड किसी के डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। रीजन, आपके पास हर उन शख्स के लिए टाइम होता है जो आपके लाइफ में प्रायोरिटी रखता है। तो पीछे हुई गलतियों के लिए आप सभी लोगों से माफी मांगते हुए मैं प्रोसीड करता हूं आगे। और सबसे पहले इस प्रो क्वेस्ट चेक पॉइंट 8 के एनालिसिस रिपोर्ट में दीपाली कुमारी का एनालिसिस आप सभी लोगों के सामने रखता हूं। आप सभी लोगों से एक एक क्वेश्चन उनका शेयर करता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को जो दीपाली आपने अटेम्प्ट किया है, इस क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट है वो जो आपका लेवल है उससे परसेंटेज यहां कम है आपका। रीजन बताता हूं। आपने क्या किया, आपने आउटपुट लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आउटपुट सही है, लेकिन आपने क्या किया, अलग से आपने एक हेल्पर कॉलम ऐड किया है। आपसे उम्मीद नहीं करते हैं, आप अलग से जुगाड़ करके नहीं, आपको सिंगल एक फॉर्मूला कंबाइन करके आपको ये करना चाहिए था, और मैं जानता हूं आपको आता है। तो मेरी तरफ से काम आपको दे रहा हूं कि इसका जो सिंगल फॉर्मूला आपको कंबाइन करना है, और मैं इसका आंसर भी आपके सामने रख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी डॉट नहीं, बिल्कुल सही किया आपने एंड, और एंड के अंदर में जहां पे लॉजिक 2 की बात कर रहा है वहां पे पास कर देंगे, और क्योंकि आपके पास 2 और में कंडीशन था। बिल्कुल सही आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी आई डिडंट गेट द जॉब विद इफ एरर। क्यों दीपाली, आपको आता है, ठीक है, और के साथ कर दिया तो जॉर में क्या आफत था। तो इस क्वेश्चन को भी रेक्टिफाई कर लीजिए, किसी ने आंसर किया होगा, मैं आपके सामने ये आंसर रख दूंगा सीट पे। हाँ, ये बिल्कुल सही किया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 का अटेम्प्ट आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया। जिस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, आपका आंसर भी उसी फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसा क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल सही और सटीक आपने आंसर करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने फर्स्ट मेथड, दैट मींस इसके अलावा भी और मेथड आपने किए हैं। तो विदाउट हेल्पर कॉलम, सम के साथ इफ, और उसके अंदर इज एरर रेंज कॉमा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इसका आउटपुट भी बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड मेथड में क्या करना चाहे, हेल्पर कॉलम भी यूज किया आपने। हेल्पर कॉलम यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, जब विदाउट हेल्पर कॉलम बहुत अच्छे से आता है तो हेल्पर कॉलम की क्या जरूरत है वाली, है ना। ओ, थर्ड मेथड भी है। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है उस क्वेश्चन को तो हाथ धो के पीछे पड़ जाए। प्लीज लेट मी नो यूजिंग सम प्रोडक्ट। सर मतलब आपने किया नहीं है क्या, ये हमारे लिए छोड़ दिया आपने क्वेश्चन। सम प्रोडक्ट ही अगर आपको यूज करना था तो इतने सारे एरर उसमें से सर्च कर करके एरर सारे लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। आप सीधे इस तरीके से भी तो कर सकते थे, ऊपर आपने किया तो है, वही सम प्रोडक्ट में लगा दीजिए, सम प्रोडक्ट पास कीजिए, यहीं पे पास कर दीजिए यदि, अब यदि में लगा दीजिए इफ, और यहां पे पास कर देंगे एज नंबर। हो तो गया आपका काम। यहां पे आप यहां से लेके यहां तक, कहां तक रेंज है आपका, इफ एज नंबर, तो अगेन यही, ये वाला रेंज फिर से दोबारा ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ब्रैकेट बंद, और यहां इस नंबर में आपने चूंकि रेंज पास कर दिया है तो एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। 3463 वही आउटपुट है ना शायद आपका, बिल्कुल सही। इसको ऐसे कर दीजिए, इतना सारा एरर पास करने की जरूरत नहीं है। वैसा आपने दीपाली जो सम प्रोडक्ट के अंदर ये एरे के अंदर पास करने की कोशिश की है, इसको भी दोबारा रीअटेम्प्ट करना, ये भी आपने सही किया ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब बात हमारे सुनील कुमार साहब। सुनील कुमार साहब, इनवॉइस स्टेटस विद नेस्टेड इफ, और दीपाली ये आपके लिए, देखिए इन्होंने सही किया, एक में निपटाने की कोशिश की है। इफ E4 इक्वल टू E4 कॉन, ये अगर 0 है तो पेड है, नहीं तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से दीपाली आप कर सकते थे और आपको आता है ये, ठीक है। नहीं तो यहीं कहीं निपटाने की कोशिश की है सिंगल फॉर्मूला मेथड से। ये सुनील कुमार का आप अपने आंसर से कंपैरिजन करके देखो किसका अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल सही आपने किया है सुनील। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हेनेवर एन एरर इज फाउंड इन द डेटा इट विल बी फाउंड एट द प्लेस ऑफ एरर। बहुत बढ़िया, क्या किया है आपने इसमें, खतरनाक सा काम ऐसा। इफ एरर के साथ इफ, और उसके अंदर आपने पास किया जॉर, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सुनील कुमार जी आपने फॉर्मूला को बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है उस क्राइटेरिया से आपका आंसर एग्जैक्ट मैच किया है या कुछ छूट गया है, ये आपको बताना है। आपको सोच के बताना है कि हाँ जी सर, ओहो ये छूट गया, या आपको लगता है नहीं बिल्कुल सर मैंने सही किया है, ये आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दीपाली की तरह आपने भी सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, और दोनों सॉल्यूशन आपके बिल्कुल सही और सटीक हैं। सम के साथ आपने यहीं कहीं पास कर दिया, वैल्यू का जो
एक सेल के अंदर जो मैक्सिमम रेंज ऑफ डेटा लिया जा सकता है वैल्यू के केस में, ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आपने करके दिखाया। अब बात प्रोक्वेस्ट चेकपॉइंट 9 के कुछ क्वेश्चंस की, जिसका उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं कि मैं साथ के साथ अपलोड कर रहा हूं, और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन करके मुझे वापस भेजेंगे, और मैं बहुत जल्द इसको फीचर करूंगा नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे में। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये रहा क्राइटेरिया इसके लिए, और ये रहा क्राइटेरिया स्टेटस के लिए। लिखा हुआ है क्राइटेरिया कॉस्ट आफ्टर इवैल्यूएशन इसका, और क्राइटेरिया स्टेटस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला क्राइटेरिया इसके लिए है और ये वाला क्राइटेरिया इसके लिए है, और बिल्कुल क्राइटेरिया में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। देखिए सामने कितना डिटेल में मैंने लिख दिया है। ठीक, आप लोग सभी लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्राइटेरिया यहीं के यहीं लिखा हुआ है, आपको यहां पे रिजल्ट निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे ये रहा मेरे पास क्वेश्चन सेट, और बस ज्यादा नहीं 6 क्वेश्चन इसमें है। सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अलग अलग कॉलम में कर देना, वो सेपरेट कर करके कॉलम कर देना, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाए कि इसमें से हाउ मेनी क्लाइंट्स आर मैरिड विद 1 चाइल्ड, कितने लोग सिंगल हैं या डाइवोर्स्ड हैं, वो आप बताते चलना अलग अलग कॉलम में। उसके बाद इस क्वेश्चन के जरिए मैंने अगेन नेस्टेड इफ को दोबारा बेसिक वाला हिस्सा दिया है, उसको दोबारा रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हिले नहीं। पता चला हम आगे पहुंच गए और पता चला यहां पे हो ग्रेटर देन लेस देन, उसी में समस्या चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको दोबारा एक बार, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन यहीं कहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहां पे वर्स्ट रिजल्ट और बेस्ट रिजल्ट आज आउटपुट दिख रहा होगा। ऐसा ही आउटपुट चाहिए आपसे, जिसमें आपको ये करना है कि भाई इसमें अब क्या करें मुझे नहीं आता, ठीक, कि सबसे वर्स्ट रिजल्ट किसका रहा और सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका रहा। ठीक है, ये आपको यहां पे फॉर्मूला लगाना है और उसके साथ ही आउटपुट लेके आना है, जैसा मैंने आउटपुट वहां पे शो किया आपके सामने। तो आप सभी लोगों से मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि प्रोक्वेस्ट चेकपॉइंट 9 को एक अच्छा रिस्पांस देते हुए आप सॉल्यूशन करके मुझे जल्द से जल्द वापस भेजने की कोशिश करेंगे, और मैं इसको बहुत जल्द से जल्द फीचर करने की कोशिश भी करूंगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके अपने हैं, आप सभी के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।